फिर कह रहे हैं, हीरा बहुत जवाहर संचय, हीरा बहुत जवाहर संचय, कहा भयो हस्ती दर बांधे, कहा भयो हस्ती दर बांधे। कह श्री हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई, कह श्री हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई। ये कोना चलत जब आवत अंत की आंधे, ये कोना चलत जब आवत अंत की आंधे। एक बार भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को जयपुर नरेश के यहां से निमंत्रण आया। भाई जी पहुंचे, बड़ा अद्भुत स्वागत समारोह था, बड़ा सुंदर स्वागत श्री भाई जी का हुआ। जिस स्थान में उनको बैठाया गया वो बड़ा सुंदर स्थान था, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। कहते हैं जब श्री भाई श्री ने अपना संबोधन आरंभ किया तो उन्होंने एक एक करके पहले सारी व्यवस्था को प्रणाम किया कि जो मेरे आदर के लिए, सम्मान के लिए जो एक एक व्यवस्था यहां की गई है वो बड़ी उत्तम है, वो प्रणम्य है, आदरणीय है। और उन सब की गणना करने के बाद एक छोटा सा वाक्य उसमें जोड़ दिया, लेकिन ये सब नश्वर है, साथ नहीं जा सकता। मैं यदि चाहूं कि मैं ये सारा सम्मान और ये सारी सुंदर व्यवस्था और जो आनंद थोड़ी देर का मुझे इस व्यवस्था के कारण हुआ, इस आनंद को समेट कर, सहेज कर मैं अपने साथ ले जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। अरे दूर की बात क्यों करते हो, अपने जीवन की बात करो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ना चाहेंगे जो आपको पहले से बता दे कि भाई आज तुम्हारे साथ हैं, कल तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, समय आने पर तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति से आप संबंध जोड़ते हैं? अरे संसार का आदमी भी संबंध जोड़ता है, चाहे अधिकार एक जन्म का भी ना हो, पर 7 जन्म की बात करता है। अधिकार तो इतना भी नहीं कि अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी, बात 7 जन्म की करता है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। मैं तो ऐसे ऐसे शब्दों का सदुपयोग करता हूं ठाकुर जी को सुनाकर। जन्म जन्म का साथ तो तुम्हारा हमारा है। यहां किसी का होता है जन्म जन्म का साथ? ना होता है। और एक और बात आपके कान में बताऊं, ना कोई रखना चाहता है, होता भी नहीं और कोई रखना भी नहीं चाहता है। झूठी बात है, झूठा संसार, झूठी बात है। लेकिन बात तो की जाती है ना, भाई हाँ रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। संसार में भी आप ये देखकर संबंध जोड़ते हैं कि भाई ये व्यक्ति समय आने पर हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। आप देखो, संसार के जिस सुख के पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना पचता मरता है जीव जिस संसार के सुख को पाने के लिए, क्या वो सुख कभी आपके साथ रहता है? जब आप ऐसी कोई व्यवस्था है कि आज थोड़ा सा सुख तिजोरी में रख लो, कल दुख आएगा तो उस सुख का प्रयोग कर लेंगे, कोई है ऐसी व्यवस्था? दुख आता है तो आता ही है भाई, खूब आता है, खड़ा ही है सामने, वो तो सुख के साथ साथ ही आ जाता है। वो तो कोई ऐसी व्यवस्था होगी आज सुख थोड़ा अधिक हो गया, चलो इसे आज अलमारी में रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, कल जब दुख आएगा तब इसका प्रयोग कर लेंगे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। किस लिए भागते हो उसके पीछे जब वो साथ देने वाला ही नहीं है, साथ निभाने वाला ही नहीं है? इसीलिए स्वामी जी ने पूर्व कहा, कह श्री हरिदास विचार देखो, विचार कर देखिए कि बिना बिहारी नाही जस, और निभाए। इस पद में हमने चिंतन किया ना, हित तो कीजे कमल नयन सो, और अंत में श्री स्वामी जी कहते कह हरिदास हित कीजे बिहारी सो और निभाए। और निभाए माने अंत तक निभाने वाला है, अंत तक निभाता है। नहीं तो संसार का तो संबंध बारू की सी भीत है, रेत की दीवार है। व्यक्ति जिस हाथ से बनाता है
उसी ठोकर से गिर भी जाती है। तो विचार करना चाहिए कि हम जिससे अपेक्षा लगाए हैं, क्या वो साथ निभाने वाला है? मिल भी जाए, मान लो मिल जाए, आज मिल गया, 2 दिन को, 4 दिन को, 2 बरस को मिल गया, पर क्या वो रहने वाला है? आपका साथ निभाएगा? नहीं। जब दुख आएगा तो सुख छोड़कर भाग ही तो जाता है। सारे सुख धरे के धरे रह जाते हैं ना जब एक दुख सामने आकर खड़ा होता है। इसीलिए कह रहे हैं, अरे हीरा बहुत जवाहर संचय, और कह रहे कहा भयो हस्ती दर बांधे। हस्ती दर बांधे माने द्वार पर हाथी बंधे हैं। आपके शब्दों में कह दूं तो आपके द्वार पर BMW मर्सिडीज खड़ी है। आज के परिप्रेक्ष्य से हम विचार करें तो वो कह रहे कहा हीरा बहुत जवाहर संचय और कहा भय हस्ती दर बांधे। हमारे कृष्णदास भावुक जी का पद है, कह रहे हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। और फिर कहते हैं हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। तो यहां से वहां, वहां से यहां। देखो संसार का कोई भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन है, पहुंच तो उसकी संसार तक की है ना, संसार से पार ले जा सकता है। कोई ऐसा विमान बनाया है जो स्वर्ग तक ले जाए? कोई ऐसा विमान बनाया है किसी ने? बन ही नहीं सकता है। हाँ ये जरूर है यहां से उठाएगा वहां और वहां से उठाएगा यहां। अरे हैं कहां? है संसार में ही। यहां है तो भी संसार में, पृथ्वी के दूसरे छोर पर चले जाओ तो भी संसार में। तो इसीलिए आज जिस भाव से हमने चर्चा आरंभ की कि भाई अपने मन को उद्बोधन देना होगा, ये दर्पण मन को दिखाना होगा कि हीरा बहुत जवाहर संचय, अरे कहा भयो हस्ती धर बांधे। और फिर कह रहे कहें श्री हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई। बड़ा सुंदर महल, और महल में एक से एक रूपवती दासियां, अर्थात ये सब स्वर्ग तुल्य वैभव जोड़ लिया। पर अंत में कह रहे एको ना चलत जब आवत अंत की आंधे। जब आवत अंत की आंधे। इसीलिए और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजाल सब तज भजिए नंद कुमार। अपने मन से कहिए अब तो बहुत विपत्ति में भोगी, अब तो बहुत विपत्ति में भोगी। कभी कभी कोई ऐसा रोग हो जाता है, उसे कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। वैद्य डॉक्टर कहता है कि भाई ये दवाई ले लो, लेकिन ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। 2, 4, 6 महीना काम चलाना है तो चला लो, पर ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। दवाई से रोग का निदान नहीं होगा। अच्छा, जब पीड़ा होती है ना तो व्यक्ति कहता है जो होना हो आज हो जाए, अभी हो जाए। लेकिन जैसी औषधि लेकर थोड़ी पीड़ा शांत होती है, फिर व्यक्ति कहता है अच्छा चलो फिर कभी देखेंगे। ऐसा होता है ना महाराज, तो फिर बाद में कभी देखेंगे। जीव की बिल्कुल यही दशा है, ऐसा ही है। जब कोई दुख का पहाड़ टूटता है ना सर पर, तो कहता है क्यों भजन नहीं किया, बस आज ही भगवान मिल जाए, सब संसार, ये सब व्यापार, ये सब व्यवहार, ये सब बेकार है। जैसे ही थोड़ी सी औषधि मिलती है वो पीड़ा शांत होती है, फिर वही हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए, फिर यही होता है। पर संत एक बार जान लेता है ना जब कि अब तो बहुत विपत्ति में भो। नागरिया जी कहते हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं, अति पिटवायो माया पेते, अति पिटवायो माया पे। कोई बड़ा दुलार रहा हो, पुचकार रहा हो संसार में। जैसे संत लोग संसार के दुख को सुख और सुख को दुख करके जानते हैं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, मान मान अपमान सम। संत की दृष्टि यही कह रही कि मान मान अपमान सम। ऐसे संसार में कोई बहुत दुलार रहा हो, पुचकार रहा हो, आपको माला पहना रहा हो, आपकी बड़ी स्तुति कीर्ति गा रहा हो,
तो उसका सत्य क्या है कि माया पिटाई कर रही है। संत कह रहे हैं अति पिटवायो माया पैते, अति पिटवायो माया पैते, कृपा दृष्टि कब होगी, कृपा दृष्टि कब होगी, अब तो बहुत विपत्ति मैं भोगी, अब तो बहुत विपत्ति मैं भोगी। खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, खेचा खेची जन्म बिगायो। कभी आपने किसी को खींचा, कभी किसी ने आपको खींचा। कह रहे खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, और कह रहे किया क्या, जन जन को मन राखत, आज इसका मन रखा कल उसका मन रखा। फिर कहते इस सब से थक कर हार कर नागरिया हरि शरण तिहारी, नागरिया हरि शरण तिहारी, वृंदावन अभिलाखत, वृंदावन अभिलाखत, अब तो बहुत विपत्ति मैं भोगी, अब तो बहुत विपत्ति मैं भोगी। अच्छा क्या है, कुछ बातें सीख ली हैं हमने संसार से, वो जीवन भर हम उन्हीं का आश्रय लेकर और अपना जन्म बिगाड़ते हैं। आप देखो बहुत काम आप ऐसे करते दिखाई पड़ते हो, करते हो और कहते क्या हो कि भाई अब क्या करें, संसार में रहते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। ये सब अपने अपने मन के ही बनाए बंधन हैं। मन इन्हीं बातों से ही आपको बांधता है, इन्हीं बातों से ही जीव बंधा है, और बंधन किस बात का है। अब क्या करें महाराज, अब संसार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, पर मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, घर परिवार के लिए आपका एक कर्तव्य है, पर उस कर्तव्य की एक सीमा भी है, उसकी एक मर्यादा भी है। कब तक कर्तव्य है, वो एक सीमा तक कर्तव्य है, उसके बाद आपका मोह है, उसके बाद वो आपका प्रमाद है, उसके बाद वो आपकी दुर्बलता है। हमारे यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है, पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर सन्यास है। आप देखो हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक आपको ऐसी कथाएं, पुराणों में ऐसे इतिहास मिल जाएंगे कि पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर एक समय आया जब वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ माने जब धीरे धीरे वन की ओर मुख करना आरंभ किया, वन की ओर माने जब धीरे धीरे संसार के अपने कर्तव्य से निवृत्त होने का प्रयास आपने किया। फिर एक समय है जब सन्यास है, फिर न कोई और विचार है, न कोई और चेष्टा है, फिर केवल एक ही उद्देश्य है, भाई सब काम हो गए, अब जिस काम के लिए प्रभु ने ये संसार में भेजा, ये इनर देह दिया, अब तन मन प्राण उसी एक कार्य के प्रति निवेदन करते हैं। पर दुर्दशा जीवन की क्या है कि ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य नहीं है, गृहस्थ में गृहस्थ नहीं है, इसीलिए कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते। नहीं तो यहां तो एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है, और महाराज हमारे यहां तो ऐसी एक व्यवस्था है कि अंत तक प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी हो जाए, जो नियम से चले, जो संयम से जीवन व्यतीत करे, वो अंत में पहुंचते पहुंचते स्वयं ही सन्यासी हो जाए। यदि उसने ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो और संयम और सदाचार पूर्वक गृहस्थ का धर्म निभाया हो, तो उसके बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, धर्म ते विरति, धर्म पालन आपको संसार से विरक्त कर देगा। समय आने पर आप वानप्रस्थ हो जाएंगे और चलते चलते सन्यासी हो जाएं। इसलिए तो मैं आपको कई बार कहता हूं भाई, यहां तो महापुरुषों की ऐसी व्यवस्था है, भारत भूमि पर जन्मने वाला प्रत्येक जीव जन्मे मनुष्य होकर पर जा साधु होकर सकता है, जा सन्यासी होकर सकता है। सबके लिए व्यवस्था है, कोई आपके मेरे लिए नहीं, सबके लिए। पर समय पर कोई चेत जाए तो कुछ बातों से हमने अपने आप को बांध रखा है। अब क्या करें महाराज, करना पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। बहुत बार मैं देखता हूं
कि लोग किसी के घर दूर ब्याह पर जाने के लिए और कितना प्रयास करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। पूछो कि क्यों इतना परिश्रम करो, बोले नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा। किसी को बुरा नहीं लगता है भाई, तुम मत जाओ, खूब मत जाओ, उनका कार्य तो हो ही जाता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। आप जाना चाहते हैं, केवल आपकी स्वीकृति है, आपकी सम्मति है, आप वहां कहीं सुख बुद्धि लेकर जाना चाहते हैं, तो ये आपके मन की दुर्बलता है। इसलिए कोई मेरे पास आता है ना, कोई ये पूछ ले अगर कि महाराज मन तो बड़ा करता है कि मैं भजन करूं, पर वो जैसे पर कहता है तो मैं कहता हूं अभी वहीं रहो भाई। भजन करने वाला नहीं पूछता है किसी से, कोई आज्ञा थोड़ी लेता है किसी से, वो तो चल देता है। जब नदी की धारा प्रबल होती है तो वो समुद्र की ओर चलती है और मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को हटाती हुई, उसका अतिक्रमण करती हुई वो तो अपने गंतव्य की ओर जाती है। जब ऐसा तीव्र और प्रबल वैराग्य, जब तक प्रश्न है तब तक तो भाई वहीं रहना। क्योंकि मैं तो एक बात कहता हूं कि संसार में रहकर 100 बार भजन के मार्ग पर आना अच्छा है, पर एक बार सत्पुरुषों के मार्ग पर पग धर के फिर वहां नहीं देखना चाहिए। तो जब तक मन की ऐसी तैयारी ना हो तब तक वहीं रहिए। और ठाकुर जी ने तो ऐसा कहा नहीं यहां रहिए वहां रहिए, जहां भी रहिए। बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दियां सच्चियां। अपने प्रति ईमानदार होकर रहिए, अपने प्रति साफ स्वच्छ होकर रहिए, जैसे हो वैसे रहो। तो अगले पद में श्री स्वामी जी कह रहे हैं, देखो इन लोगन की लावनी। लावनी माने लगन। मन की लगन कहां लगी है? बूझत ना ही हरि चरण कमल को और मिथ्या जन्म गवामन। देखो इन लोगन की लावन, देखो इन लोगन की लावन। बूझत नाही हरि चरण कमल को, बूझत नाही हरि चरण कमल को। मिथ्या जन्म गवावनि। मिथ्या जन्म गवावन। अब श्री स्वामी जी संसार की ओर दृष्टिपात करके, पर कह किससे रहे? कह अभी भी अपने मन से ही रहे कि देखो इन लोगन की लावनी कि बूझत ना ही हरि चरण कमल को मिथ्या जन्म गवामनी। अर्थात ये नहीं किया, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों को हृदय मंदिर में पधराया नहीं, मन प्राणों से उनका अभिषेक नहीं किया, कभी उनके चरण कमलों का स्मरण करके नेत्रों से प्रेमाश्रु नहीं बहाए, प्रेम की उस दिव्य संपत्ति का यदि भोग नहीं किया, तो सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। क्या सुंदर बात रसखान कहते, कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा। दोनों छोर पकड़ कर कहते हैं, कह रहे कि अपार संपत्ति है तो भी क्या किया, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, और केला की कौपीन बांध के और तन पर भभूत रमाई, बोले ऐसा भी किया तो भी क्या किया। कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, और कहा साधे पंचानल। पंचानल माने पंचधूनी तापा, और उसमें स्वयं तपे। कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार। पिछली बार की बात है, जब होली का सत्र यहां पर हो रहा था तो मेरे को किसी व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज आपने शायद दर्शन नहीं किया। मैंने कहा क्या नहीं किया? बोले वहीं आश्रम के सामने एक साधु खड़ा रहता था एक टांग पर, बोले 3-4 घंटा खड़ा ही रहता था। तो मैंने कहा हाँ ठाकुर जी से ज्यादा बुद्धिमान होगा, तभी एक पर खड़ा है। ठाकुर जी ने तो खूब 2 दिए, बढ़िया। वो ठाकुर जी ज्यादा बुद्धिमान होगा, एक ही पर खड़ा है। तो मन है भाई, पता नहीं कैसा कैसा उधम करता है, कहां कहां अटका देता है। एक टांग पर खड़े होने के लिए ठाकुर जी ने 2 टांग नहीं दी है।
ये दोनों टांगों का सदुपयोग करने के लिए दो टांग दिए, ये पांव दिए हैं कि जाइए तीर्थ पर जाइए, संत के पास जाइए, प्रदक्षिणा करिए, परिक्रमा लगाइए, इसलिए ये पांव दिए ठाकुर जी ने, एक पर खड़े होने के लिए नहीं। तो कह रहे कहां साधे पंचानल और कहा सोए बीच जल और कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को। और फिर कहते हैं जप बार बार व्रत संयम 1000 वेद गाए 20 बार। अरे बूझत लबार को, बोले कौन पूछेगा वहां? मन वे के जात किसे नहीं पूछनी, मन वे के जात किसे नहीं पुछणी। ओथे अमला दे होणगे नबेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। अरे कह रहे अरे बूझत लबार को, और फिर अंत में कह रहे हैं सोई है गंवार। बोले मूर्ख है वो मूढ़ है जिस कियो नहीं प्यार। बोले प्यार किया कि नहीं किया? बोले वृंदावन कुंज बिहारी से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ी बात है, ये सच्ची बात है, ये पक्की बात है। फिर कह रहा हूं मैं, फिर दोहरा रहा हूं, संत की बात बार बार कहने में सुख मिलता है। कह हरिदास बेचारी देखो, कह श्री हरिदास बेचारी देखो, बिना बिहारी नाही जस, बिना बिहारी नाही जस। फिर कहते हैं जब जमदूत आन घेरत तब, जब जमदूत आन घेरत तब, करत आप मन भावनी, करत आप मन भावनी। अब यहां स्वामी जी जीव की उस होने वाली दुर्दशा का विचार करके कहते हैं जब जमदूत आन घेरत, यानी तब अगर वो आ पहुंचे निकट, फिर तो वो अपने मन की करेंगे, फिर आपकी नहीं चलेगी, फिर उन्हीं की चलेगी। जब तक वो नहीं आए तब तक उनसे बचने का, उनसे निपटने का प्रयास करना है तो कर लीजिए। यदि एक बार वो आ पहुंचे फिर उनकी चलेगी। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। भाई मुझे तो लगता है संत अथक परिश्रम करता है, जीवन भर सतत परिश्रम करता है कि किसी प्रकार कोई सोया जीव जग जाए। व्यास जी कहते हैं ना, आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में। देखो एक उदार व्यक्ति, एक सहृदय व्यक्ति, एक दयावान व्यक्ति, उसके हाथ में भोजन का थाल हो और उसके आसपास 4 लोग भूख से बिलबिलाते हो, क्या वो भोजन करेगा? नहीं करेगा। यदि मनुष्य है, यदि उसके हृदय में दया है तो वो नहीं करेगा, बांट कर ही पाएगा। भूखा पास में हो तो भोजन नहीं किया जाता भाई, नहीं किया जाता। ऐसे माया से बद्ध, त्रिताप से तप्त जीव बिलबिलाता हो, साधु अकेला सुख नहीं लेता, ले नहीं पाता। मिल गए उसे भगवान, पर वो फिर भी वो जीव के दुख से दुखी है, वो पर दुख से दुखी है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में। थोड़े ही लोग
सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। तो कह रहे हैं भाई जब तक वो क्षण नहीं आया तभी तक उससे बचने का प्रयास कर लीजिए। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है भाई। कोई सोचे प्यास लगेगी तो कुआं खोदूंगा, तो व्यर्थ है, ये सोच व्यर्थ है, विचार व्यर्थ है। आज ही खोदिए, अभी खोदिए, क्योंकि प्यास का लगना तय है। प्यास तो लगेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, मृत्यु आएगी भाई, ये संकट का क्षण तो आएगा। उससे पहले उसके निवारण का उपाय कर लीजिए, क्योंकि जब जमदूत आन घेरत तब करत आप मन भावन। कह श्री हरिदास तबई चिर जीवो, कह श्री हरिदास तबहि चिर जीवो। जब कुंज बिहारी चितावनी, जब कुंज बिहारी चितावन। तबहि चिर जीवो, अर्थात इस जन्म और मृत्यु के इस दुष्चक्र से मुक्त होने का उपाय तो यही है। कह श्री हरिदास तबहि चिर जीवो, जब कुंज बिहारी चितावन, जब जीव को चेत आ जाए, प्रभु से अपने संबंध का स्मरण हो जाए, अपने अपने इस परमाश्रय का बोध हो जाए, जब कुंज बिहारी चितावन। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़ो, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़ो। अब हूँ बिगड़ पड़ेगी हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। नागरिया की सुधरेगी जब, नागरिया की सुधरेगी जब। अखियाँ इतही ढरेंगी, अखियाँ इतही ढरेंगी हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। हे प्रभु आप तो मेरी ओर देखते हैं, पर कुछ ऐसे देखिए कि मैं भी आपकी ओर देखूं। एक प्रभु की दृष्टि है जो सदा सर्वदा सर्वत्र है, सब पर है, लेकिन एक प्रभु की कृपा दृष्टि है। कहते हैं जब प्रभु कृपा दृष्टि से देखते हैं तब जीव उनकी ओर देखता है, तब ये माया का, ये कर्म का बंधन शिथिल पड़ता है, ये माया जाल टूटता है। जब श्री ठाकुर जी जीव को कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं। ध्यान रखना दृष्टि उनकी सब पर है, सदा है, सर्वत्र है, पर एक है कृपा दृष्टि। उसी कृपा भरी दृष्टि की याचना संतों ने की है। पिए रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही। उससे क्या होगा? बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। ब्रज वृंदावन श्याम प्यारी भूमि है, ब्रज वृंदावन श्याम प्यारी भूमि है। तहाँ फल फूलन भार रहे द्रुम झूमी है, तहाँ फल फूलन भार रहे द्रुम झूम। भुवि दंपति पद अंकन लोट लुटाइए,
भुवि पद अंकन दंपति लोट लुटाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। कह श्री हरिदास तब ही चिरजीवो, जब श्री कुंज विहारी चिता बनी। जब गुरु के शब्दों से ये चेत हो जाए, जहां से मैंने चर्चा आरंभ की मैं वहीं लिए चलता हूं कि वो मोह की निद्रा, जब गुरु के शब्द कान में पड़े, ये मोह की तंद्रा टूटे, जीव उठ कर खड़ा हो। उपनिषद भी जब भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है तो सबसे पहला शब्द कहता है उत्तिष्ठत, जागृत, उठिए, जागिए। उठिए, कहां से उठिए? इस मोह निद्रा से उठिए, यहां से जागिए। विषय के बिस्तर पर मोह की निद्रा में जीव पड़ा है, बोले यहां से उठिए, उठिए, जागिए, प्राप्य वरान्य बोधत, वो श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करिए, इसको प्राप्त करने के लिए आए हैं। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धोर हर, ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धोर पर, याते दुर्लभ सांस न वृथा गमाइए, याते दुर्लभ सांस न वृथा गवाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। कहूँ न कबहूँ चैन जगत दुख कूप है, कहूँ न कबहूँ चैन जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है, इनके संग आनंदित समय बिताइए, इनके संग आनंदित समय बिताइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए।